तो एक बड़ा इंतजार खत्म हुआ है और अब जिम्मेदारी बड़ी है, जिसका जिक्र बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। इन्हें फिर से, इस पूरी प्रजाति को फिर से यहां पर डेवलप करने की। नामीबिया से लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए गए हैं और श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें बसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये समझना होगा कि कूनो में बाकी खूंखार जानवर भी रहते हैं, जिनसे चीतों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चीतों को किन किन दुश्मनों से खतरा है, मतलब कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो चीतों की आबादी बढ़ाने में उनके सपना जो है उस पर पानी फेर सकते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कूनो में चीतों के असली दोस्त कौन बनने वाले हैं, मतलब ऐसे जिगरी यार जो मुश्किल की घड़ी में भी चीतों का साथ नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं के भरोसे भारत में इन चीतों की आबादी बढ़ाने का सपना पूरा होगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे एक ऐसा खूंखार शिकारी जो चीतों का सबसे बड़ा दुश्मन है। चीतों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिससे अपनी टेरिटरी में चीतों का आना पसंद नहीं है, जो चीतों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होता है, जो पूरी ताकत से अगर चीते पर अपना पंजा मार दे तो चीते पर भारी पड़ सकता है। ये ऐसा खूंखार शिकारी है जिसे चीते के बच्चों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भूखा होने पर यह चीतों के छोटे छोटे बच्चों को भी अपना निवाला बना सकता है। जंगल में चीतों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले इस शिकारी का नाम है तेंदुआ, जिससे शिकार को लेकर चीतों की बिग फाइट हो सकती है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में इस वक्त 139 तेंदुए हैं, जिनका अपना एक अलग साम्राज्य चलता है, जो कूनो के जंगल में हर शिकार पर अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे में 8 चीतों के आने के बाद चीतों और तेंदुओं के बीच शिकार को लेकर झगड़ा हो सकता है, और ऐसा हुआ तो तेंदुए चीतों की जान के दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि तेंदुआ चीते से ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अगर हम तुलना करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो चीता और लेपर्ड्स की जो ताकत है या अन्य स्किल्स हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर नहीं है जितना बड़ा अंतर कि लेपर्ड और टाइगर में है। तो जब टाइगर के एरिया में लेपर्ड रह सकता है, तो निश्चित तौर पे एक जंगल में चीता और लेपर्ड भी रह सकते हैं। अक्सर चीते और तेंदुए के शिकार कॉमन होते हैं, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। माना जाता है कि चीता अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाता है और अपने शिकार में किसी की हिस्सेदारी भी बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसे में कूनो नेशनल पार्क में शिकार के लिए चीते और तेंदुए के बीच संघर्ष देखने को मिल सकता है। कूनो नेशनल पार्क में इस समय 139 तेंदुए हैं, जिनका कूनो नेशनल पार्क में एक छत्र राज चलता है, लेकिन चीतों को देखकर तेंदुए शुरुआत में असहज हो सकते हैं। ऐसे में तेंदुए चीतों के लिए खतरा न बन जाए, इसलिए कूनो नेशनल पार्क से चीता वाली जगहों से तेंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीतों को छोड़ने के पहले सरकार ने कई तरह की तैयारी की। उसमें से एक है जन जागरण अभियान। कूनो नेशनल पार्क के आसपास के गांवों में सरकार ने जन जागरण अभियान चलाया। कूनो पार्क के अंदर रहने वाले लोगों के बीच भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की कि जो चीते आएंगे, छोड़े जाएंगे, वो उनके लिए खतरनाक नहीं है, उनसे वो डरे नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करें। और इसी जन जागरण अभियान के तहत सरकार ने चीता मित्र भी तैयार किए हैं इस इलाके के नौजवानों को लेकर के। और एक शुभांकर भी सरकार ने तैयार किया है अपने प्रचार अभियान के लिए, जन जागरण अभियान के लिए। उसको नाम दिया है चिंटू चिता। कूनो में तेंदुए से चीतों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसमें भी मादा चीतों के लिए बड़ा चैलेंज है अपने बच्चों की जान बचाना।
क्योंकि मादा चीता अपने बच्चों के लिए शिकार करके लाती है, लेकिन तेंदुए कई बार चीतों के शिकार को चुरा ले जाते हैं, जिससे चीतों के बच्चे भूखे रह जाते हैं। लगातार भूख की वजह से बच्चे कमजोर होते जाते हैं, जो उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। जानकारी के मुताबिक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ रिजर्व में चीतों के शावकों की मृत्यु दर ज्यादा होती है। ऐसे इलाकों में शावकों की मृत्यु दर 90% तक हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मादा चीते को दूसरे मांसभक्षी जानवरों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लिहाजा कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।